तो देखिए रोज हम देखा स्मॉग की चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात उस शुभ संकेत की कर ली जाए जो आने वाले वक्त में हमारी सांसों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी हवा का जो हाल है वो बेहाल है। ऐसे में खराब मौसम विभाग ने हवा की गति में बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है। जाहिर सी बात है अब जो है कुछ हवा पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर हवा की गति ठीक रही तो प्रदूषण के छट जाने की पूरी उम्मीदें हैं। फिलहाल आज सुबह की अगर हम बात करें तो दिल्ली वाले साफ हवा के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। हवा का जो धीमी गति की वजह से प्रदूषण के पार्टिकल जो हैं हवा में जम गए हैं। हाल ये है कि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आ चुकी है। एक अच्छी बात यह भी है कि पंजाब और हरियाणा में पिछले सालों के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो तस्वीरें बता रही हैं प्रदूषण को लेकर ताजा हालात क्या बने हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बताने के लिए कोशिशें ये जाहिर तौर पर देखिए अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो कृत्रिम बारिश की भी चर्चा हुई थी, लेकिन हवा की रफ्तार अगर जबरदस्त रही तो अपने आप ये पोल्यूशन के पार्टिकल हैं वो छट जाएंगे। ऐसे में हमको सुकून मिल जाएगा और AQI जो है 200 से नीचे पहुंचने की उम्मीदें जरूर हम कर सकते हैं। तो प्रदूषण के विरुद्ध हमारा युद्ध कैसे चल रहा है ये बताए उससे पहले आपको दिल्ली की हवा के मिजाज के बारे में बता देते हैं। दिल्ली सरकार के तमाम प्रयासों का असर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सुबह 7 बजे की हवा की बात करें तो आनंद विहार में सुबह 7 बजे हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 452 दर्ज किया गया। दिल्ली के आरके पुरम की बात करें तो यहाँ की हवा भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के पंजाबी बाग की अगर बात करें तो यहाँ सुबह 7 बजे हवा की गुणवत्ता 460 दर्ज की गई है। दिल्ली के ITU कल्पना कीजिए और दिल्ली के ITU की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हाल बेहाल है। AQI 426 दर्ज किया गया है। दिल्ली के मथुरा रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी सुबह 7 बजे हवा की गुणवत्ता जो है 413 रही है। बिल्कुल वैभव, और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18 में भी सांस लेना जो है वो दुभर बना हुआ है। यहाँ सुबह 7 बजे AQI 432 के करीब रहा। दिल्ली के सबसे व्यस्त IGI एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे यहाँ का AQI 432 दर्ज हुआ है। बिल्कुल देखिए अगर मुनिरका की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सुबह हवा की गुणवत्ता जो है सूचकांक में 432 के करीब थी। मतलब करीब अगर हम देखें देखा तो सब जगह आपको 400 के पार ही नजर आएगा। रोज सुबह स्मॉग के बीच दिल्ली वालों की आंख खुल रही है। AQI इस कदर खराब है कि घरों से निकलने का मन ही नहीं करता। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बाहर निकलना बहुत उनको साफ तौर पर मनाही है। साथ ही साथ विजिबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम आपको नजर आएगी। मगर अब इस समस्या का जल्द से जल्द इलाज हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इंसान की इस समस्या का कुदरत जो है इलाज करने जा रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मैदानी इलाकों में तेज हवाएं और बारिश के दौर शुरू हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत वरदान होगा अगर मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सच हुई तो। राजधानी को पॉल्यूशन के दानव से कुछ वक्त के लिए जरूर, लेकिन राहत जरूर मिल जाएगी। अभी पॉल्यूशन इस कदर बढ़ा हुआ है कि उसने दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल तक का भी दीदार हमसे छीन लिया है। वहां जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनको ताजमहल का दीदार नहीं हो रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी क्या स्थिति है कनॉट प्लेस में आप देखिए, सामने आपको इनर सर्किल का जो AQI है वो 388 यानी बेहद बेहद खतरनाक स्थिति में अभी भी AQI बना हुआ है। जाहिर तौर पर जो कोशिशें की गई हैं या प्रदूषण को रोकने के लिए जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिसमें से कई जगहों पर पानी छिड़का जा रहा है और भी तमाम तरीके के उपाय लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ जमीन पर नहीं नजर आ रहा। हम कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के लोग अब भगवान की तरफ देख रहे हैं कि कब मौसम में बदलाव होगा, कब तेज हवाएं चलेंगी या कब बारिश होगी, ताकि उन्हें इस जहरीली हवा से कम कुछ समय के लिए तो निजात मिल सके। कैमरामैन जगन मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध, दम घोटने वाला माहौल के बीच दिल्ली को इंतजार है तो राहत का। दिवाली से पहले या दिवाली के बाद दिल्ली NCR को प्रदूषण से राहत कैसे मिले, इसके उपाय करने में सभी लगे हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग ने जो संकेत दिए हैं, माना जा रहा है कि उससे दिल्ली NCR को प्रदूषण की विकट समस्या से जल्द राहत मिल सकती है।
दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें सांसों के संकट को बताने के लिए काफी है। ये हाल तब है जब अभी दिवाली आने में वक्त है। दिवाली के त्योहार पर तो इसमें इजाफा होना तय है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है, जहां अदालत भी इसे लेकर सख्त दिख रही है। उसने इस मामले में सभी एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है और इस समस्या का समाधान अपने स्तर पर करने की चेतावनी भी दी है। मुसीबत ये है कि संकट से निपटने का रास्ता ढूंढते हुए हमें खुद इस संकट का सामना करने उतरना पड़ता है। बढ़ता प्रदूषण अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस समय हम मौजूद है कालिंदी कुंज में और साफ देखा जा सकता है जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो जहरीली धुंध की चादर में ढकी हुई हैं। हवा के साथ साथ अब दिल्ली एनसीआर में बहने वाली नदियां भी प्रदूषित होने लगी है। इस समय हम यमुना नदी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। काला पानी जो है यमुना नदी का हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आंखों में जलन हो रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकले वो मास्क लगा के निकले। छोटे बच्चे और बूढ़े अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण अब आम जनजीवन पे असर पड़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम में बड़ा बदलाव लोगों को प्रदूषण से राहत दे सकता है। यानी जिस दिल्ली एनसीआर का आसमान नकली धुंध की चादर के नाम पर हवा को सोख रहा है, उससे अब कुदरत ही राहत दिलाएगी। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह का बदलाव मौसम में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखा जा रहा है, वो जल्द ही दिल्ली एनसीआर को एक बड़ी राहत दे सकता है। मौसम में ये बदलाव की आहट मंगलवार 7 नवंबर से ही देखी जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट करना आज से शुरू कर रहा है और उसके चलते देखेंगे कि हमारे पास कुछ प्रभाव दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ेगा और थोड़ी सी जो तेज हवाएं हैं वो चलेंगी, जिनकी स्पीड देखेंगे आज से बढ़ेगी। वैसे ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन प्रदूषण का जो हाल है उसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर इस बेवक्त मौसम की बरसात होने की दुआ जरूर करेगा, क्योंकि उसे चाहिए राहत जो उसे सरकारी एजेंसियां मुहैया कराए या फिर कुदरत। बस नतीजा उसकी सांसों पर मंडराने वाले इस संकट से आजादी के तौर पर होना चाहिए। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ये हाल बेहाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी पोल्यूशन की चपेट में नजर आएगा आपको। देश दुनिया के रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी ताज के दीदार के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन स्मॉग की हालत यह है कि वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चादर ने ताजमहल को पूरी तरीके से अपने आगोश में चपेट लिया है। सैलानियों को पॉल्यूशन की वजह से वहां घूमने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि ना सिर्फ घर से बाहर निकलना दूभर हो गया, बल्कि जो अपने साथ एक सुनहरा पल ताज का दीदार करना चाहते हैं उनको ताज का दीदार भी नहीं हो पा रहा। बहुत करीब जाना पड़ रहा है ताज के, क्योंकि अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ताजमहल नजर नहीं आएगा। तो दिख रहा है, पर थोड़ा स्मोक के कारण, पोल्यूशन के कारण जो है वो एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे एंट्रेंस करते ही ना एकदम थोड़ा हेजी दिखाई दे रहा है, धुंध है बहुत ज्यादा, तो ऐसे देखने में दिक्कत तो हो रही है। और थोड़ा ऐसे चलने फिरने में भी थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि पोल्यूशन के कारण समस्या आ रही है। एक्स्ट्रा पैसे देके मैरियट में वो रूम बुक किया था जहाँ से ताज व्यू है, लेकिन वो तो पैसा वेस्ट हो गया क्योंकि वो ताज व्यू दिख ही नहीं रहा, वहाँ से ताज दिख ही नहीं रहा। और यहाँ पर भी काफी पॉल्यूशन की वजह से फोटो इतने खूबसूरत नहीं आ रहे। बच्चे पहली बार आए थे तो हम लोग थोड़ा एक्साइटेड थे ज्यादा, लेकिन अगर ज्यादा साफ होगा तो अच्छा होगा। और ताजमहल के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार की, कि दिल्ली में बड़े प्रदूषण के स्तर के बीच कुतुब मीनार घूमने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। बढ़ते प्रदूषण के बीच भी देश ही नहीं पूरी दुनिया के ऐतिहासिक कुतुब मीनार की झलक पाने के लिए पर्यटक खिंचे चले आ रहे हैं। पर्यटक कुतुब मीनार परिसर में टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। हालांकि कुतुब मीनार देखने पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि पॉल्यूशन की वजह से उन्हें आंखों में जलन महसूस हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो पर्यटक हैं वो कुतुब मीनार देखने पहुंचे।
देखिए, दिल्ली आगरा का हाल आपने देख लिया। प्रदूषण लखनऊ को भी अपनी गिरफ्त में पूरी तरीके से लिया हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को जल्द से जल्द प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए युद्ध छेड़ दिया है। लखनऊ की सड़कों पर एंटी स्मोक गन और छिड़काव करने वाली गाड़ियां आपको तमाम नजर आएंगी। लखनऊ में प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। सांसों पर मंडरा रहे संकट को दूर करने के लिए लखनऊ नगर निगम ने सड़कों पर स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन और रोड स्वीपिंग मशीन को उतार दिया है। एंटी स्मोक गन मशीन ऐसी मशीन है जो पानी का छिड़काव करती है और प्रदूषण पर काबू पाती है। मकसद यही है कि हवा में फैले बारीक धूल कणों को पानी से छिड़काव कर हटाया जा सके, जिससे AQI लेवल कम हो सके। बढ़ते AQI लेवल के चलते अब हवा से जंग शुरू हो गई है। लखनऊ नगर निगम ने एंटी स्मोक गन्स को सड़कों पर, इलाकों पर उतार दिया है, जिससे कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। आप तस्वीरें अगर देखेंगे, यहाँ पर 1090 चौराहे पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आपको नगर निगम की एंटी स्मोक गन नजर आएगी। एक ट्रक के फॉर्म में बनी है एंटी स्मोक गन। पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं, कंटेनर बड़ा सा यहाँ पर लगा हुआ है और उसके ऊपर एक गन शेप में, इसको एंटी स्मोक गन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गन के शेप में है और ये पानी का जो ऊपर उसपे छोटे छोटे चंक्स लगे हैं, उनमें से पानी की वर्षा हो रही है और स्ट्रेट फॉर्म में ऊपर जा रहा है। छिड़काव इस तरह से नहीं हो रहा है कि नीचे की तरफ हो, छिड़काव इस तरह से जान के किया जा रहा है जिससे कि हवा जो है ये ऊपर की तरफ ये पानी निकले, जिससे कहीं ना कहीं जो मिश्रण है, कहा यही जा रहा है कि जो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो प्रदूषण के कण हैं वो हवा में ना मिक्स हो पाए। एंटी स्मोक गन के अलावा सड़क पर जमी धूल को साफ करने के लिए जगह जगह पर रोड स्वीपिंग मशीनों को भी तैनात किया गया है। जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, सड़कों से धूल साफ करती जाती है। एंटी स्मोक गन्स के साथ साथ रोड स्वीपिंग मशीन्स को भी लखनऊ में लगाया गया है नगर निगम द्वारा। आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड स्वीपिंग मशीन्स की। जिस तरह से ये गोल चक्का यहाँ पर घूम रहा है, इसका मतलब और इसके मायने सिर्फ इतने हैं। अगर आप देखेंगे करीब से तो ये इसके नीचे ब्रशेस लगे हुए हैं, जो ब्रशेस जो जमीन पे धूल मिट्टी है उसको अपने अंदर सोखते हैं। और जिस तरह से ये घूम रहा है, ये ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ती है, स्वीपिंग मशीन से वो धूल साफ होती जाती है, क्योंकि यही जमीन के धूल के कण ऊपर जाते हैं और प्रदूषण बनते हैं। PM 2.5 बनते हैं, PM 10 बनते हैं। पहले उसके जरिए यहाँ से रोड स्वीप करके स्वीपिंग मशीन से जो है कण निकाले जाते हैं और फिर इस स्मोक गन से उसको लिया जाता है। किस तरह से काम करती है ये मशीन? ये जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर किनारे किनारे ये मशीन चलती है, जो धूल होती है जिससे प्रदूषण होता है वो ये सक करके अपने टैंक में डाल लेती है। उसके बाद ये क्लीनिंग का काम करती है। एक तरीके रोड स्वीपिंग मशीन का 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। धूल साफ करने के अलावा गाड़ी के आगे से पानी की बौछार सड़क पर की जाती है, यानी सड़क से धूल का पूरी तरह सफाया किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त हवा के लिए पारंपरिक तरीके यानी नगर निगम के टैंकर के माध्यम से पेड़ पौधों पर जमी धूल को धोया जा रहा है। लखनऊ में सुबह और शाम को गहरी स्मॉग की चादर देखी जा सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी प्रदूषण का लेवल 300 के पार है, जो कि हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण पर काबू पाने की सरकार की कवायद जारी है। अस्पताल को इमरजेंसी में बेड तैयार रखने को कहा गया है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए हर व्यक्ति को सतर्क रहने की भी जरूरत है। कि अगर ये दिक्कत बढ़ी तो एक बार फिर से मास्क लगाना शुरू कर दें। मास्क लगने से आपको 2 फायदे एक तो हैं। एक तो जो भी इन्फेक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में होगा वो होने के चांसेस कम होंगे। AQI लेवल बढ़ जाने से जो जितना स्मोक है, एटलीस्ट वो स्मोक तो हमारी ऑक्सीजन के थ्रू हमारी नाक से जो लंग्स को जाना है वो नहीं जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करिए अगर जरूरत ना हो तो घर के बाहर सब लोग मत निकलिए। हम अपनी तरफ से पटाखों का इस्तेमाल कम कर दें जिससे धुआं ना बढ़े। बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर ही रही है और तमाम सा इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये AQI लेवल डाउन हो जाए, कम हो जाए। उम्मीद है कि इन प्रयासों से लखनऊ में छाई स्मॉग की चादर जल्द ही हटेगी और लखनऊ वासी साफ हवा में सांस ले पाएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हरियाणा में पंचकुला के पिंजौर में हॉट एयर बलून सफारी की शुरुआत हो गई है। पंचकुला घूमने पहुंचे सैलानी हॉट एयर बलून के जरिए इस पिकनिक स्पॉट की सुंदरता को निहार सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस हॉट एयर बलून की सैर भी की। रंगों से सजा बलून हवा में काफी देर तक तैरता रहा। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर के लोग भी वहां मौजूद रहे। पंचकुला को बात करते हैं बनारस की, जहां के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका अपने संसदीय क्षेत्र से नाता कितना गहरा है ये तब नजर आता है, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो हैं पप्पू टी स्टॉल को चलाने वाले विश्वनाथ सिंह का हाल जानने पहुंचे। दरअसल वाराणसी के 80 में मौजूद वाराणसी पप्पू चाय वाले की मशहूर और पुरानी एक दुकान है। इस दुकान के मालिक विश्वनाथ सिंह उर्फ पप्पू है, जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें आनंदमयी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत का हालचाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लेते रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में खास, जहां जन जन तक पहुंचने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जो देश का प्रधान सेवक है, इतने सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है, वे एक टी स्टॉल के संचालक का जब हालचाल लेता है किसी के जरिए, तो ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाई कि कम से कम एक चाय बेचने वाले का हाल चाल जानने के लिए उन्होंने अपने प्रवक्ता को भेजा और मेरा हाल चाल जाने। और हमारी कम से कम सन 1948 से हमारी दुकान है, तीसरी पीढ़ी चला रही है। प्रधानमंत्री भी एक चाय बेचने वाले थे और एक चाय बेचने वाले का हाल चाल पूछने के लिए उन्होंने भेजा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई और आपकी दुकान पे वो आकर चाय का आनंद भी लिए हैं? हमारी उनकी मुलाकात पहली बार जब वो कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, तब मुलाकात हुई थी। और दोबारा फिर चाय मेरे दुकान में चाय पीने आए थे, तो मेरे चारों बेटे थे, लेकिन मैं नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र के छोटे से छोटे लोगों का वो ख्याल रखते हैं और हाल चाल जानने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। और अब बात रोशनी के पर्व दिवाली की कर लेते हैं। दिवाली के लिए देश भर के बाजार चांदी बिखेर रहे हैं। खूबसूरत सामान से बाजार जगमग है। लाइटिंग और सजावट का सामान लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस त्योहार में मिठास घोल रही है स्वादिष्ट मिठाइयां। अलग अलग शहरों में शानदार मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। सोने की परत चढ़ी मिठाई की खूब डिमांड है, लेकिन इनके दाम आपको चौंका देंगे। इसी तरह धनतेरस के लिए जेवरातों की दुकानें सज गई हैं। धनतेरस पर 400 साल बाद एक दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में गहनों की दुकानों पर खासी भीड़ रहने की उम्मीद है। उसी हिसाब से जेवरात की दुकानों में खास तैयारियां भी की गई हैं। दिवाली खुशियां मनाने और बांटने का त्योहार है। इस दौरान मिठाइयों की भूमिका भी आपसी संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए हमेशा से अहम रही है। देश की हर छोटी बड़ी दुकानों पर एक से बढ़कर एक मिठाइयों की भरमार है। ऐसे में अमरावती और अहमदाबाद में दो खास मिठाइयों की खूब चर्चा हो रही है। आप भी देखिए। दीपावली के मौके पर बाजारों में कुछ मिठाई स्वाद के साथ साथ अपनी अपीयरेंस को लेकर चर्चा में है। ऐसे में महाराष्ट्र के अमरावती में स्पेशल गोल्ड कोटेड ड्राई फ्रूट्स वाली ये मिठाई लोगों को अपना दीवाना बना रही है। मिठाई की दुकान में है, जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह से जो मिठाइयाँ है वो बनाई हुई है। और दिवाली मनो नाश्ते के साथ मीठा तो होना ही चाहिए, और मीठे में कुछ खास हो तो बात ही कुछ अलग होती है। तो एक खास यहाँ पर मिठाई बनाई गई है जो हर साल बनाते हैं रघुवीर मिठाई केंद्र में, जहाँ अमरावती का ये मशहूर मिठाई वाले हैं। यहाँ पर ये सोने की वर्क की बनाई है
गोल्डन फ्लावर की मिठाई है, लगभग 11,000 रुपये किलो की ये मिठाई है। काजू और बादाम से बनाई गई ये पूरी मिठाई जो है, इस पर 24 कैरेट का ये गोल्डन वर्क किया गया है। अमरावती के रघुवीर मिठाई वाले की ये गोल्डन फ्लावर ड्राई फ्रूट्स मिठाई कुछ खास है। 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी ये मिठाई स्वाद में और मिठाइयों से कुछ अलग है। मिठाइयों में 50 से 60 वेराइटीज है, बट दिवाली के लिए स्पेशली हम एक चीज़ बनाते हैं जिसे बोली जाती है गोल्डन फ्लावर। ये मिठाई की खासियत है कि ये सोनेरी वर्क से बनी जाती है। ये मिठाई पिस्ता, बादाम और काजू से आयुक्त पूरा मिश्रण करके बनाई जाती है। इसकी सबसे स्पेशल चीज़ अगर आप देखें तो इसके ऊपर 24 कैरेट का सोनेरी वर्क चढ़ाया जाता है। इस इलाके में दिवाली पर बनाई जाने वाली गोल्डन फ्लावर काफी मशहूर मिठाई है। 1 किलो इस मिठाई की कीमत 11,000 रुपए है, इसलिए ग्राहक इसे दिवाली गिफ्ट के रूप में भी खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। गोल्ड तो हम परचेज इतना कर नहीं सकते, तो मैंने वही मिठाई खरीदना इम्पोर्टेंट समझा एज अ दिवाली गिफ्ट। भाई जरूरी नहीं कि हर कोई त्योहार पर सोना खरीद पाए, मगर यहाँ मुंह का जायका तो बढ़ाया ही जा सकता है। मिठाई की भारी डिमांड देख दुकानदार भी खुश हैं और गोल्डन फ्लावर को अमरावती के अलावा नागपुर, वर्धा, अकोला समेत देश के दूसरे इलाकों में भी ऑर्डर पर भेजा जा रहा है। अमरावती की गोल्डन फ्लावर के बाद अहमदाबाद की स्वर्ण मुद्रा। जी हाँ, ग्वालियर SBR में इस नाम से ये मिठाई भी मीठे के शौकीनों की फेवरेट बनी है। बार एक अलग ही जो मिठाई है वो तैयार की गई है सुवर्ण मुद्रा नाम से, और 21,000 रुपए प्रति किलो इसका चार्ज जो है वो लिया जा रहा है, जिसको लेकर भी बड़ी संख्या में इंक्वायरीज मिल रही हैं। 21,000 रुपए प्रति किलो वाली स्वर्ण मुद्रा को अगर आपको टेस्ट भी करना है तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिस्किट की तरह दिखने वाली इस खास मिठाई की 1 किलो खरीद पर 15 पीस मिलते हैं, यानी एक पीस की कीमत 1,400 रुपए है। लोग परचेज कर रहे हैं, इसके काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेड क्रैनबेरी एंड ब्लूबेरीज हैं। सो पिस्ताचियो के अंदर स्टफिंग है क्रैनबेरी की, आलमंड के अंदर स्टफिंग है ब्लूबेरी की। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेड फ्रूट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसके ऑर्डर्स हमारे पास बहुत नहीं है, बट हाँ क्वेरीज हैं, कॉल्स हैं कि इसमें क्या है। पीपल आर कमिंग फॉर टेस्टिंग ऑल्सो, सो विच इज न्यू इन गुजरात फर्स्ट टाइम। बहरहाल अमरावती की गोल्डन फ्लावर या अहमदाबाद की स्वर्ण मुद्रा, भले ही दाम ऊंचे हैं लेकिन तलबगार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि इनकी डिमांड देश के दूसरे इलाकों से भी आ रही है। अमरावती से धनंजय साबले और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हिंदुस्तान की सेना की दमखम की कर ली जाए। भारतीय सेना इन दिनों कजाकिस्तान के दौरे पर है, जहां जवान कजाकिस्तान की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। काजिंद 23 के नाम से शुरू हुआ यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था। कजाकिस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान के जवानों का शौर्य, जमीन से आसमान तक हिंद के वीरों का पराक्रम। दुश्मनों के खिलाफ अपनी तैयारियों को मजबूती देने और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ काजिंद एक्सरसाइज अब पूरी तरह परवान चढ़ चुका है। पिछले 10 दिनों से भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं कोटार के कजाक सैन्य अड्डे पर युद्धाभ्यास के दांवपेच आजमा रही है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों मुल्कों की सेनाओं का ये बड़ा युद्धाभ्यास है। इसी तरह दोनों देशों की सेनाएं न सिर्फ मुश्किल हालात में अपनी तैयारियों को परख रही है, अपने अपने रण कौशल का प्रदर्शन भी कर रही है, बल्कि एक दूसरे से तकनीक और रणनीति को साझा भी कर रही है। ये तस्वीरें उसी एक्सरसाइज की एक छोटी सी झलक है। जमीन से लेकर आसमान तक इन जवानों ने हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने का हुनर सीख लिया है। 11 नवंबर तक चलने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट और वायुसेना के गरुड़ कमांडो की 120 कर्मियों की टुकड़ी हिस्सा ले रही है। युद्धाभ्यास खत्म होने में अभी 4 दिन और बाकी है। इस दौरान भारत और कजाकिस्तान के जवान जंगल वॉरफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का भी अभ्यास करेंगे। इस तरह के हालात में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर ये जवान ऐसे अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों की तस्दीक करेंगे। सैन्य ऑपरेशन के लिए जवानों को हर तरह से फिट रहना जरूरी है।
लिहाजा सैन्य अभ्यास के साथ साथ जवान योग और एक्सरसाइज के जरिए खुद को चुस्त दुरुस्त रखने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मन को एकाग्र रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास भी किया जा रहा है। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास का ये 7वां संस्करण है। युद्धाभ्यास का ये सिलसिला 2016 से चल रहा है। 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेनाओं के सालाना अभ्यास को काजिंद नाम दिया गया। 2023 में काजिंद 23 के नाम से ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास का मकसद आतंकवाद के खतरों से निपटने के साथ साथ फौजी ऑपरेशन की प्लानिंग और उन्हें अंजाम देने के तौर तरीके सीखना और परखना है। साथ ही हथियारों की जानकारी और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में एक दूसरे के अनुभव साझा करना भी है। माना जा रहा है कि संयुक्त अभ्यास से भारत और कजाकिस्तान के रिश्ते और रक्षा सहयोग और मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।